पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब घुटने टेककर पवित्र साक्रामेंट को हमारे बीच आमंत्रित करें। हम बड़े भक्ति भाव से पवित्र साक्रामेंट के सामने उपस्थिति में रहकर हमारे बीच में उपस्थित त्रित्व ईश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा, आराधना देते हुए उनका पंचांग प्रणाम करें। हे प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। तू सदा हमारे बीच निवास करता है। हमें तू पिता का प्रशंसा और महिमा प्रकट करता है। हम अभी आपके सानिध्य में रहकर आपकी आराधना स्तुति करते हुए भजन स्तुति गाते हैं।
अभी हम आज के मुख्य उपदेशक को सुनेंगे। मानवीय इतिहास के विवरण में महिलाएं महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और समाज में एक विशेष जगह लेते हैं। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। वे पुरुषों के साथ सभी जिम्मेदारियों का साझा करने में सक्षम हैं। एक मां के रूप में परिवार में उसकी एक विशेष जगह होती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम एक अच्छी मां दो और मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। एक मां अपने बच्चे के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान लेती है, जैसे एक राष्ट्र का निर्माण में मां विशेष स्थान रखती है। प्यारे माताएं, बहनें, बेटियां, प्रभु सब कुछ सृष्टि करने के बाद मनुष्य का सृष्टि किए, किंतु सृष्टि नारी के बिना अधूरा था। इसलिए ईश्वर नर के लिए एक नारी का सृष्टि किए और इस प्रकार नर और नारी एक संपूर्ण बन गए। हमारे देश का संविधान हमें धारा 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, लेकिन आज हम एक मां के महत्व को भूल गए हैं। ऐसा कि एक सभ्य समाज में महिला नारी के महत्व को भूल गई है। हर रोज महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा, बलात्कार, मानव व्यापार की शिकार हो रही है। आज वो स्वतंत्रता पूर्वक कहीं जा नहीं पाती है। वो आज अपना बाप भाई से भी सुरक्षित महसूस नहीं करती है और वो कई रूप में प्रतिष्ठित जी रही है। आखिर कब तक महिलाएं इसे सहन करेगी? आज महिलाएं समाज में समानता चाहते हैं। इसलिए आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि समाज में प्यार, भाईचारा, अनुग्रह, शांति और न्याय स्थापित हो। हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख पापी स्वीकार करते हुए सारे मन और दिल से अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहते हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कर। दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु, हमारे देश में गरीबता के कारण बहुत सारे माताएं, दीदी, बहनें, नाबालिकाओं ने अपने परिवार पालने के लिए धनी वर्ग के घर में काम करते हैं और वहाँ उन पर अन्याय, अत्याचार, शारीरिक शोषण का शिकार हो रहे हैं और वे पापमय जीवन जी रहे हैं। हे प्रभु, उनके किए गए सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कर। हमारे समाज में और हमारे कार्य क्षेत्रों में हम नारियों पर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक निर्यातन हो रहा है और हम
कुशोषण के विरुद्ध नहीं करते और उसे सहते रहते हैं। उन सभी पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कर। जो पिता, भाई और बेटे लोग नशापान करके बदला चुकाने के लिए वे लोग वासना के पाप में जीवन जी रहे हैं, और बहनों, नाबालिकाओं, बेटियों और माताओं को जबरदस्त वासना के पाप में लाते हैं और उनके हत्या करते हैं। उन सबों के पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कर। प्रभु, हम सभी पापी हैं। हमारे मन और दिल में पाप भरा है। हम में क्रोध का पाप, घमंड के पाप, बदला भावना के पाप आदि से भरा है। इन सभी पापों के कारण हम अपने और दूसरों का हानि करते हैं। हमारे मन और दिल में जो पाप है, उन सभी पापों के लिए हे प्रभु, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमारे मन और हमारे हृदय को परिवर्तन कर दीजिए। दाऊद के पुत्र मुझ पापी पर दया कर। अभी हम हमारे बीच पवित्र आत्मा को आह्वान करें, जो हमें हमारे मन दिल के बुरे विचार दूर कर दें और प्रभु का जीवन वचन सुनने के लिए हमें तैयार करें।
13 वचन संख्या 10 से 17 तक। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अद्भुत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने इस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसीलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बंद रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देख के आनंदित होती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्ट में उपस्थित सब भाई बहन मान, आज 25 नवंबर अंतरराष्ट्रीय नारी निर्यातना दूरीकरण के दिवस के ये दिन प्रभु हमरे मन के आपन पास से बोला है। उकर वचन के सुने के लगे और प्रभु संगे कुछ समय बीते के लगे। प्रभु हमरे मन के कोनो काहे खजन ये दिवस में सो आज के सुसमाचार में हमने सुन ली, यहूदी मान विश्राम दिवस में प्रभु के पास से आवा और जीवन के हर मकसद के प्रभु ठीन रखत रहा। जीवन के दुख तकलीफ कठिनाई मन के हों, प्रभु ठीन वो स्वयं दबात रहा है। और विश्राम दिवस में विशेष करके सोम मान प्रभु के वचन के सुन के उकर पवित्र इच्छा के अनुसार जिए के लगे वो मन प्रयत्न करत रहा है और निष्कल्प बद होत रहा है। ऐसी दिन उसने ही ये विशेष दिन हमरे मन के बुलावा देवे। प्रभु के इच्छा हमर लगे का के प्रभु का खोजे हमार समाज के प्रति, नारी मन के प्रति लगे और हमार महिला मन के लगे और मन के द्वारा हमरे मन के आज कोनो काहे खोजना। चलो सुना आज के सुसमाचार में बहुत कोनो हमरे मन के कर बारे वर्णन कर दिया जाए, कर बारे संदेश दिया जाए। और विशेष करके आज अंतरराष्ट्रीय महिला निर्यातना अत्याचार के दूरीकरण के दिवस में विशेष करके हमरे मन के जागृत कर दिया जाए, हमरे मन के चेतावनी दिया जाए कि हमरे मन इस समय में हमार रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व जिम्मेवार इस खिलाफ के बारे हमारे काहे की हमरे के का करे चाहिए और कर आवाज हमरे मन के आई दिया जाए। प्रभु कहेन मोय मोर जनता के पुकार सुन हो, उ मन के कांदे के सुन हो और मोय उ मन के लगिन कोनो करे खोजन। आज नारी मन के पुकार, उ मन के निर्यातना के पुकार आज हमार सो बटे गुंजेला। विशेष करके हमने जानेला स्टैटिस्टिक्स में दिया जाए कि हर 3 जन नारी में 1 जन के यौन अत्याचार, बलात्कार, रेप नहीं होले मानसिकता पीड़ा, शारीरिक पीड़ा के अत्याचार को मन के रूप में करा दिया जाए। ये बहुत दुर्भाग्यवश है। हमार लगे
गिरावट के अवस्था है, क्योंकि हमार समाज हमार दुनिया कितना गिर जाए, हमारे जितना ही महिला नारी मन के हमने गिरावा अवस्था में उमन के हमने यदि इससे अवस्था में देखी लग कौन नहीं करें होले शायद हमार समाज और हमार जीवन में इसने गिरावट अवस्था में है, उत्थित अवस्था में ना की उका लेकिन ये दिन हमरे मन के अंतर यूनाइटेड नेशन हमरे मन का आह्वान करे कि हमरे मन के कोनो दायित्व ले जाए, जिम्मेवार ले जाए, न केवल नारी मन के आई जी दिन एकत्र के विनती करे, ये सो भाई बहन मन के कर्तव्य है, सो आयो आबा भाई बहन मन के हमार जिम्मेवार हुए। तो आज के सुसमाचार में हमने सुने प्रभु यीशु ख्रिस्त शिक्षा देवे विश्राम दिवस में सभागृह में, उसने हमरे जितना ही सभागृह में जा, जितना ही प्रभु ठीक जा, हमरे उकर वचन के शिक्षा के जाने पर उकर इच्छा के जाने पर उकर लगे सबसे बड़का हमारे लगे न्योता प्रभु ठीक है कि प्रभु के पवित्र इच्छा हमार जीवन लगे मानव समाज लगे उकर काहे के उके हमरे मन के जाने लगे प्रभु के पास से आवे चाहिए विश्राम दिवस में कि हमें भिन्न समय में आज के दिन में ये बड़े पवित्र दिन है के और ये पवित्र दिन में हमारे प्रभु के पास से जाओ और प्रभु ठीक सुना उकर विशेष वचन के आज के सुसमाचार में हमरे मन के काल दिया ये दिन में एक जनाना जे झुके के 15-18 साल तक रहे, जे उकर अवस्था इतना हो जाए कि सीधा खड़क नहीं पानत रहे, ये शैतान के काबू में रहे, वो शायद उकर जीवन में बहुत कोनो आदमी मन के हासत रहे, शायद उकर विरोध में बहुत कोनो कहत रहे, लेकिन उस सब के सही जात रहे। आज नारी के अवस्था इसने ही झुकाव अवस्था में सीधा ठड़क लगे शक्ति नहीं, कारण कि मानव समाज का के विशेष करके मानव उनका मानविकता मन सोच विचार उनका नियम कानून इससे बन जाए कि नारी मन के झुके पड़े और झुकाव अवस्था में आए वो मन के सीधा ठड़ाए के मन के मान मर्यादा सम्मान जितना परमेश्वर सृष्टि की रहे उतना हमारे मन शायद देवे नहीं पारेगा, जैसे कि ईश्वर जखन सृष्टि करना है नर और नारी के अपन प्रतिरूप बना लाए समान बना लाए और हमें जितना तक नर नारी के हमें उनका दर्जा नहीं देला उनका सम्मान नहीं करेला उतना हमें प्रतिरूप देखे नहीं पारेला होले हमारे जीवन में का है कि हमरे ईश्वर के वह सृष्टि के हमरे मन प्रत्यक्षान करें, यानी कि ईश्वर के पवित्र इच्छा के प्रत्यक्षान करें ओके हमरे मन छोड़ देला और ईश्वर के इच्छा के नहीं पालन करेला। तो आई जी दिन में जेखन नारी मन के ऐसे अवस्था है कि नारी मन के विशेष भाव में चिंता करे एखन परिस्थिति का है एखन के मन के अवस्था है का है और उकर आधारित हमरे मन के उकर वचन के सुने गए। इस समय में आज के सुसमाचार में सुन ली उन जनाना जा रहे बुढ़िया वो विनती कर रहे जा रहे अपन वह बीमार के लेके उनके दी जा रहे कि प्रभु के चंगा करो, शायद वो प्रभु के वचन सुने जा रहे उसने ही इन नारी मन विशेष करके अपन लगे विनती नहीं करे वो मन समाज लगे विनती करे ना अपन घर लगे विनती करे ना अपन बेटा बेटी मन लगे विनती करे वो मन सब को सही जाए और प्रभु के पास से मन जाए लेकिन नहीं बुलाए। सबसे बड़का हमने मन देखली गिरजा घर लगी वह नारी मन के उपस्थिति बगरा रहे वो मन अपन लगे नहीं समाज लगे घर लगे कलिसिया लगे दुनिया लगे विनती करे के जाए कारण के मन के दिल विनम्र के और मन के दिल बड़का के सूरज स्वर्ग घर के परिवार के लेके मन जाए ना। तो ये नारी उसने विश्राम दिवस में जखन उपस्थित आए वो विनती नहीं करेला ना अर्जी करेला चंगाई लगे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त देखे ना वह नारी के देखे ना, इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमरे मन का देखे ना ये नारी मन के अवस्था के देखे ना और वो चुप नहीं रहे ना वो बुलाए ना वो नारी के आओ तो यहाँ ठहराओ और वो नारी आवे ठहराए। इसलिए आज नारी मन के बुलाए के आज ये दिन जेखन अंतरराष्ट्रीय महिला निर्यातना दूरीकरण के दिवस मनाती ई दिन नारी मन के विषय में सोचे और के ध्यान करे कि हमरे मन कैसे ये मन के ई अवस्था में रखे। तो ये प्रभु यही काहे को जन्म मन के वो नारी के जखन बीच में बोला रहे उसने नारी के मन के बोलाए के बीच में हमार मन सोच विचार में ई दिवस के द्वारा हमरे मन के कोनो काहे का जन्म और वो नारी जखन बीच में आवे सो मन के सामने में आवे वो खान वो नारी कोनो नहीं कहे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रभु यीशु ख्रिस्त कहे आई तोर बंधन से तो खुला हो जा बंधन से वो के नहीं करे चंगा ही नहीं कहे बंधन से खुला हो जाओ
ये नारी मन के महिला मन के जे निर्जत रह इगोरे बंधन के कारण हमार सोच विचार और मानसिकता के हमार दुर्व्यवहार के हमार शैतानी मनोभावना के तो शैतान के जे ये नारी के काबू कर रहे 18 साल ये उचित होए कि यीशु ख्रीस्त के द्वारा कुछ फ्री होए ओके मुक्ति भेटे उसने ही हमरे मन के प्रभु मुक्ति देवे ना हमरे यदि प्रभु के अनुभव करें प्रभु के पास से जाए प्रभु हमरे मन के मुक्ति देवे ना हमरे मन के छुटकारा देवे ना आइस प्रभु इसने सब नारी मन के छुटकारा देवे सो मन के एक नया स्वाधीनता देवे खोजे और एक नया जीवन जहां सो मन सम्मान आदर और सत्कार से नारी मन के देखे परब और नारी मन के लगे हमरे मन सो मन एक सुंदर समाज के गठन करे परब इकर में सो कर खुशी होए ना प्रभु के हमरे सुसमाचार देख ली आखिरी में का कारण दे जाए कि प्रभु के गुणगान करें कारण कि ये नारी के बंधन एक अचराज का एक सुंदर उनका जीवन में स्वाधीन पैदा आए और एक करके में देख के सोमन खुशी मनाए उसने जे खन नारी मन कर इज्जत सम्मान आदर सत्कार जो प्रभु वो मन के बना है वो यदि घटाई नया समाज के सृष्टि हुई नया दुनिया के सृष्टि हुई सो मन खुशी और आनंद मनावाए और प्रभु के धन्यवाद माए ऐसे है दिन के कि हमरे मन के इकर प्रतिकरण करे लगे इकर कोनो कार्य लगे प्रभु हमरे मन के बुलाए रौरे के बुलाए मौके बुलाए और जिम्मेवार देवे ई कार्य हमरे मन के ऊपर छोड़ देवे प्रभु उकर ऊपर आशीष देवे हमें जे कोनो इकर दूरीकरण करे लगे नारी निर्यातना के दूरीकरण के लगे करे प्रभु हुआ रहे वो अपने ही कार्य करें हमार सोच विचार कर लेके हमार मनोभाव के लेके हमारा आचार व्यवहार लेके और जरूर निश्चय हमरे मन यदि कोशिश करा एक नया समाज नारी निर्यातना के दूरीकरण करे के लगे प्रयत्न करा दूर होए परी और नारी मन के आदर सम्मान मान मर्यादा और प्रभु के गुणाइन और महिमा हमरे उकर में देवे पड़ा तो आई मो संदेश है कि हमरे यदि चाह नया समाज गठन करे पड़ा नहीं नारी मन के खुशी दे पड़ा जिसके हमरे मन एक पुरुष और नारी ईश्वर के प्रतिरूप गए उसने हमरे मन वो प्रतिरूप के शुभ कर्म में देखे पड़ा और शुभ कर्म में प्रभु के महिमा और आराधना पड़ी तो प्रभु ये वचन के द्वारा रौरे सोमन के आशीष होगा। जवाब होगा हालेलुया होसाना।
चलिए आज विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख अपनी आवश्यकताओं को लेकर आते हैं। विशेषकर आज के विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे सभी माँ बहन समाज में स्वतंत्रता से जीने का दर्जा पावें। हम लोगों का जवाब होगा, ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। हमने सुसमाचार में सुना कि 18 वर्षों से बीमार से पीड़ित एक महिला को यीशु ने चंगा किया। हमारे समाज में भी महिलाएं सदियों से विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों जैसे लिंग भेद, घरेलू नारी हिंसा आदि से पीड़ित हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन सामाजिक बुराइयों को पूर्णतः दूर करने और महिलाओं के उत्थान में प्रयासरत सभी लोगों को ईश्वर विशेष सहायता प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। महिलाओं के विकास से असुरक्षित महसूस करते पुरुष प्रधान सोच बदलाव की प्रार्थना करें। ईश्वर उनके सोच विचार को प्रज्वलित करे ताकि मानव समाज के दोनों वर्ग महिला एवं पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक प्रगति की ओर आगे बढ़ें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करें कि प्रत्येक नागरिक और सभी संस्थाएं संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने में सहयोग करें। बिना भेदभाव के महिलाओं, गरीबों, कमजोर और समाज के पिछड़े वर्ग के लोग में समान जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सरकार और देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके अंतर आत्मा को जगाए रखे ताकि उनमें गरीबों, असहाय और पिछड़े वर्ग के लोगों के दर्द भरी पुकार को सुनने की तीव्र इच्छा शक्ति जागृत हो सके। वे ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से लोगों के कल्याण के लिए काम करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव के लिए प्रार्थना करें कि जो लोग अन्याय और हिंसा से प्रेरित होकर पीड़ितों और कमजोर लोगों पर निशाना साधते हैं और समाज को कलंकित करते हैं, वे अपने चल चलन बदले अन्याय और हिंसा के मार्ग को छोड़कर सामाजिक न्याय और भाईचारा स्थापित करने में प्रयासरत हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। निवेदन करते हैं
सामाजिक न्याय, शांति और मेल मिलाप स्थापना करने और एक स्वच्छ समाज के निर्माण में महिलाओं का भरपूर योगदान रहा है। हम प्रार्थना करें कि हम महिलाओं का यह प्रयास सफल हो। इस शुभ कार्य से सभी प्रेरित होकर न्याय, प्रेम, शांति, मेल मिलाप भरा और खुशहाल समाज बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर मौन रहकर निजी प्रार्थना प्रभु के समक्ष लाएं। अपनी प्रार्थनाओं के साथ प्रभु को चढ़ाते हुए उनके सिखाए हुए प्रार्थना को गाएं। अभी हम प्रभु के सम्मुख अपना कृतज्ञता प्रकट करें। हे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त, हम दुनिया के सभी नारियों और बेटियों को आपके चरण में लाते हैं। विशेष करके हमारे परिवार, गांव, समाज
कलीसिया देश और दुनिया में होने वाली घरेलू हिंसा, लिंग भेद, मानव व्यापार, बलात्कार और नशापान से शिकार सभी महिलाओं को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। जो लोग इस कार्य करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उनको आपके पवित्र क्रूस में समर्पित करते हैं। पवित्र क्रूस प्रेम का प्रतीक है। हे यीशु, उनके जीवन में प्रेम करने की भावना उत्पन्न कीजिए, ताकि सभी जनों को अपने जैसे प्यार कर सके और दूसरों का हानि ना पहुंचाए। हमारे देश के नेताओं और शासकों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं, ताकि नारी समाज को आदर और सम्मान दे तथा सर्वदा न्याय का साथ दे सके। आज के दिन के लिए हे प्रभु तुझे धन्यवाद। आप हमारे बीच उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन किए। हमारे सभी माँ, बहन और बेटियों का जीवन तथा कामों के लिए आपको धन्यवाद। आप हमें एक नारी के रूप में इस दुनिया में भेजे, इसलिए आपको धन्यवाद। हमारे आयोजक दल के लिए हे प्रभु आपको धन्यवाद। हमें आपने आपको सुरक्षित रखने के लिए विशेष बल, बुद्धि, ज्ञान और साहस दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के प्रलोभन और बुराई से बचाओ। आमीन। चलिए हम सभी कोई प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए उठने देते हैं। धन्य यीशु का
धन्य आपके उत्तम संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे आदि में किया है और लगातार सारे आमीन। हे संत मरियम, हमारे प्रार्थना हे कर, संत जोसेफ, हमारे प्रार्थना कर, हे स्तुति पौत्र हृदय, मेरा रक्षावे। पौत्र पुष्प चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम